जागो 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 कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको। हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको। शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो
सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। करो सब पे कृपा। करो सब पे कृपा। यश माता जी। सभी का स्वागत है इस आनंद की यात्रा में। आनंद भी कौन सा योग के माध्यम से श्री माता जी निर्मला देवी के द्वारा प्रदत्त योग की एक इतनी सुंदर विधि, जिसे सभी लोग कर सकते हैं, जिसे करने के लिए कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं। जैसे है वैसे ही रहते हुए जीवन को और सुंदर ढंग से चलाने की कला है सहयोग। जैसा नाम उतना ही सुंदर। यदि इसका मीनिंग देखें सहयोग का, तो सह मीन्स आपके साथ, जो मीन्स जन्मी शक्ति का और उस परमात्मा की शक्ति से, उस डिवाइन पावर से कनेक्शन, योग। और जैसा इसका नाम है उतना ही सरल और सहज भी, और पूरी तरह से प्रमाणित भी। प्रमाण इस तरह से कि जब आपका योग घटित होता है, आपके अंदर स्थित आपकी अपनी व्यक्तिगत माँ कुंडलिनी, जो आपके साथ जन्मों जन्मों से है, श्री माता जी निर्मला देवी के आशीर्वाद से जब वो जागृत होती है, और हम उस सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ते हैं, जो सारा संसार चलाती है, जो कण कण में है, अणु रेणु में है। जब हमारा उस डिवाइन पावर से योग घटित होता है, तो उस परमात्मा के निराकार स्वरूप को हम अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभूति इतनी सुंदर है, जिसका वर्णन हर धर्म में किया है। हिंदू धर्म में इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम, ठंडे ठंडे चैतन्य के रूप में अपने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। तो बाइबल में इसे कूल ब्रीच ऑफ द होली घोस्ट कहा है। मुस्लिम धर्म में रूह पातंजल ने रिदम्बरा प्रज्ञा, तो नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा है। और भी बहुत सारे धर्मों में इसके नाम तो हैं, पर इस कुंडलिनी माँ को जागृत करना बहुत ही कठिन कार्य था। समझ लीजिए टेढ़ी खीर थी। इसलिए सभी लोग कहते थे थोड़े पूजा पाठ व्रत उपास कर लो, क्योंकि इसे जागृत करने के लिए हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। और एक गुरु एक शिष्य परंपरा थी। जब एक गुरु की यह शक्ति जागृत हो जाए, तो वह आशीर्वाद स्वरूप अपने शिष्य को यह शक्ति प्रदान करता था और विद्या का दान देता था। अब तो यह सभी कुछ असंभव है। थोड़ा सा भी वक्त निकाला है तो बहुत सारे काम आगे पीछे याद आते रहते हैं, और जिससे बात करो वही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस यही बात करता है। तो सहयोग एक पूरी तरह से प्रमाणित और पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज है। फ्री ऑफ चार्ज इसलिए कि कार्य ही इतना अनमोल है, जिसका आप मोल ही नहीं लगा सकते। इसलिए आज सहयोग पूरे विश्व में करीब 180 देशों में फैला हुआ है, पर पूरी तरह से विना मूल्य। इसका कहीं कोई पैसा लिया दिया नहीं जाता है। क्या आप ईश्वर को, आनंद को खरीद सकते हैं? अगर आप खरीद सकते तो लोग रोज खरीद लाते और कहते आज का दिन सुंदर गुजर गया। वो आनंद तो अपने अंदर है। हमको खुद को जानना और खुद को पहचानना है। ईश्वर ने कोई सबसे सुंदर रचना बनाई, तो वह है मानव। और वो अपनी बनाई हुई रचना को कुछ भी खराब नहीं करना चाहता। तो जब भी देखता है मानव जाति परेशान है, तो किसी न किसी स्वरूप में इस धरती पर आता है। कभी गुरु के रूप में, कभी अंशावतार, तो कभी पूर्णावतार। अभी जब घोर कलयुग है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, तो एक ऐसे अवतार की आवश्यकता थी जो प्रेममय हो, करुणामय हो। तो माँ का स्वरूप इस धरती पर आया। और 5 मई 1970 को श्री माता जी ने यह कार्य, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा सहस्त्रार चक्र का खुलना, ये एक जीवंत घटना माँ के आशीर्वाद से घटित हुई। और सबसे पहले यह कार्य एक वृद्ध महिला पर किया। जब उसका सहस्त्रार चक्र खुल गया, तो फिर 12 लोगों पर, और फिर तो यह बात आग की तरफ फैलती चली गई, एक देश से दूसरे देश में, कि योग के द्वारा व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन कैसे ला सकता है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इस पर रिसर्च करने में लग गए
यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ में इसके शोध प्रकाशित हुए हैं कि सहयोग करने के बाद अंदर की कॉस्मिक दशा में क्या चेंजेस आता है। इस पर काफी सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि ऐसी साइकोसोमेटिक डिसीज जिनका कि इलाज ही संभव नहीं, योग करने के बाद उनका इलाज संभव हो पाता है। इस तरह से जो जिस क्षेत्र से आया वो अपने क्षेत्र में इसमें शोध करने में लग गया कि वाकई में इस योग को घटित होने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है। कार्य इतना अनमोल था कि उसका कोई मोल लगाया ही नहीं जा सकता। तो जब हमने ये योग बच्चों के बीच जाकर स्कूल कॉलेज हॉस्टल में कराया, तो हमने देखा बच्चों का ईक्यू, आईक्यू, ग्रास्पिंग पावर, मेमोरी, यह सब तो ठीक हो ही जाती है। पर जो सबसे बड़ी बात देखी हमने बच्चों के अंदर, वह थी संस्कार। इन संस्कारों को खरीदा नहीं जा सकता, ना ही दिया जा सकता है। हम विश्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, समाज गलत रास्ते पर जा रहा है, ये सब बातें हम लोग दिन रात करते हैं, पर उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। पर जब हमने बच्चों को योग कराया, तो हमने देखा वो बच्चों में इतने सुंदर संस्कार होते हैं, वो कभी भी गलत शब्द नहीं बोलते, गलत रास्ते नहीं जाते। उनके अंदर ये विवेक जागृत होता है कि उन्हें कौन सा काम किस ढंग से किया जाए। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि वो बच्चे बड़ों का बिल्कुल इस तरह से आदर करते हैं जैसे बड़े उनके लिए भगवान हो। इस तरह से यदि बच्चों को आप ये संस्कार बचपन से ही डाल देंगे, तो यही बच्चे आगे जाकर देश को गौरवान्वित करें। यदि वाकई में विश्व को परिवर्तित करना है तो जन जन तक सहयोग पहुंचाना ही होगा। और हम और हमारी पूरी टीम, हमारे जैसे हजारों लोग इस कार्य में लगे हुए हैं कि जो आनंद, जो संस्कार, जो शिक्षा श्री माता जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है, वही जन जन तक पहुंचे। यहाँ तक कि हमने ये हमारे यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन या एडवर्टाइज का मोड बंद कर रखा है, ताकि इस परम कार्य में कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आए। आज मैं खुद करीब 30 साल से इस योग से जुड़ी हूँ। भारत के बहुत सारे शहर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे, इंदौर, सभी तो रही हूँ। खुद तो करती रही, माँ के आशीर्वाद से जन जन तक सहयोग को पहुंचाती रही। तो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है यदि ये योग का संस्कार बचपन से ही डाल दिया जाए। वो बच्चे कहीं भी चले जाएं, लोग तारीफ करते हैं, अरे कितना सुंदर व्यक्तित्व है इनका। बड़े लोग भी कभी भी अपशब्द नहीं बोलते, उनके अंदर से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। जहां जाते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं, अरे इनके आने से वातावरण अच्छा हो गया। इसी तरह से जब अपने योग गांव में किसानों को कराया, उन्होंने सहज कृषि की, मतलब बीजों को बोने के पहले श्री माता जी के समक्ष रखा, जल रखा, फिर ये चैतन्य जल और बीज खेतों में डाला। तो किसानों का ऐसा कहना था कि फसल बहुत अच्छी आने लगी। उस फसल की एक विशेष खुशबू रहती है, फसल को कीड़ा नहीं लगने से जो उनका सालों का कर्जा था वह भी खत्म हो गया, इतनी अच्छी फसल आने लगती है। इसी तरह से डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट पर प्रयोग किया कि जिनका कि इलाज ही संभव नहीं था, उनको मेडिटेशन प्लस मेडिसिन दोनों दिया, तो उनकी रिकवरी जल्दी होने लगी। इसी तरह से साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने अपने अपने ढंग से, गायकों ने इसका प्रयोग अपने अपने कार्य में किया। जो जिस क्षेत्र से आया था उसने बहुत ही सुंदर पॉजिटिव रिजल्ट पाए। रशिया में तो सरकार ने इसको इंडिपेंडेंट थेरेपी के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो बॉम्बे में इसका रिसर्च और हेल्थ सेंटर है। इस तरह से जो जहां से आया था उसने इस जीवंत शक्ति का, ये चैतन्य शक्ति जो अभी आपके हाथ से ठंडी या गर्म हवा के रूप में बहेगी, इसका प्रयोग कर देखा और बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट आए। तो आजकल व्यक्ति तनाव में क्यों रहता है? क्योंकि उसको जो नहीं मिला है उससे दुखी है, और जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको लेके वो बहुत चिंतित रहता है और हमेशा परेशान रहता है और कहता है मैं दुखी हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ये परेशान क्यों रहता है वो? तो अभी आपकी स्क्रीन पर ये हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर या सटल सिस्टम का चार्ट आ रहा है। बाहर से भले हम लोग दिखने में अलग अलग हैं, पर अंदर से हम सबका शरीर एक जैसा होता है। जब बच्चा मां के गर्भ में 3 माह का होता है तो वो ईश्वर की शक्ति तालुभाग से प्रवेश करती है और शरीर में 3 नाड़ी और 7 चक्र बनाती है। बची हुई शक्ति जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां एक
पवित्र अस्थि होती है वहां 3.5 कुंडल बनाकर बैठ जाती है। यह शक्ति कुंडल बनाकर बैठती है, इसलिए इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ध्यान में अभी हम इस शक्ति को ही जागृत करेंगे। जब ये मां जागृत होती है तो 3 नाड़ी और 7 चक्र से बने हमारे इस अंदर के शरीर को संतुलित कर देती है। अब इसमें असंतुलन क्या होता है, थोड़ा सा इस विषय पे चर्चा करते हैं। जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, ईरा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और इसे साइंस में लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। जब मन में बहुत ज्यादा पुराने विचार चलते हैं, हम उन्हें भूल ही नहीं पाते, उसी में ही खोए रहते हैं, तो ये चंद्र नाड़ी और ठंडी हो जाती है। और जब ये ठंडक हमारे अंदर आती है तो इससे लोगों को लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। दूसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी है, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो भविष्य की है। जब मन में बहुत ज्यादा भविष्य के विचार चलते हैं, हम उसी में ही खोए रहते हैं, उन्हें ही दोहराते रहते हैं, क्या होगा, ये चिंता करते रहते हैं, तो ये पिंगला नाड़ी, क्योंकि सूर्य नाड़ी है, ये और गर्म हो जाती है। और जब ये गर्मी हमारे अंदर आती है तो फिर ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अस्थमा, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चों पढ़ाई करने तो बैठते हैं पर मन ही नहीं लगता, अपने कार्य पे फोकस ही नहीं कर पाते, माइंड बहुत विचलित रहता है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि योग करिए। हम जब हम हमारे अंदर बैठी माँ कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो उसका रास्ता होता है ये मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। जब इस रास्ते से हम ऊपर उठते हैं, क्योंकि ये वर्तमान की, ये प्रेजेंट की नाड़ी है, जिसे साइंस में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। साइंस ने तो यह सब कुछ नाम अब दिए, हमारा अध्यात्म तो इतना गहन है कि उसमें सभी कुछ पहले से ही वर्णित है। हम सबसे बड़े धनी लोग हैं, भारतवर्ष के लोग, जिनके पास इतनी बड़ी अध्यात्म की संपदा है। पर क्योंकि हमें कठिन लगता है, इसलिए हम उसे पढ़ते नहीं है। जो माता जी निर्मला देवी ने इस धरती पर आकर जो कार्य सबसे कठिन और सबसे अंतिम था, जिसे करने के लिए अष्टांग योग का पालन करना पड़ता था, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, उसके बाद कहीं जाकर कुंडलिनी शक्ति के जागरण की बात की जाती थी। उस कार्य को श्री माता जी ने बहुत सरल कर दिया। मानव जाति के उत्थान के लिए, उसकी मदद के लिए, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए मानव जाति श्री माता जी के इस कार्य के लिए सदैव उनकी ऋणी रहेगी। तो जब कुंडली माँ का जागरण होता है तो ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से, चित्त वर्तमान में आने से मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। और जब मन प्रसन्न है तो बीमारी तो अपने आप ही चली जाती है और हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। बच्चे अपने कार्य पे फोकस कर पाते हैं। ठीक ढंग से पढ़ाई करने से उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और हर कार्य में सफलता उनके साथ चलती है। अब बात करते हैं चक्रों की। हमारे शरीर के अंदर ये 7 चक्र होते हैं। वैसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं, पर मुख्य मुख्य 7 चक्र, और इन सातों चक्रों पर मुख्य मुख्य देवताओं का स्थान होता है। आज हम एक सेल अमीबा से जो इंसान बने, हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, एक एक अवतार इस धरती पर आए हमारी मदद के लिए और अपने गुणों को हमारे अंदर जागृत करने के लिए। इस तरह के से एक मानव की स्थिति हमारी तैयार हुई। और अब मानव से महामानव बनने की स्थिति, कि जब आपकी शक्ति का जागरण हो जाए तो आप औरों की भी जागृत कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ है ये सहयोग का, कि खुद को जानना, खुद को पहचानना, कि आपके चक्रों की क्या स्थिति है, आप अपने हाथों पर जान सकते हैं। और कोई बहुत दूर भी बैठा है, उसके चक्रों की स्थिति भी जान सकते हैं, उसके सटल सिस्टम के बारे में भी। और वो यदि इस योग से जुड़ता है तो उसको ठीक करने में भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये चक्र क्या है, असली में नाड़ियों के गुच्छे हैं जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। इन चक्रों को मेडिकल की भाषा में प्लक्सस और इनकी पंखुड़ियों को सबप्लक्सस कहते हैं। जब यह कुंडली मां जागृत होती है तो इन चक्रों को नरिश करती है, इन्हें खोलती है। इन पर विराजमान देवताओं के जागृत होने से उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही इनसे संबंधित शरीर की जो भी बीमारियां होती है वह भी धीरे धीरे ठीक होती जाती है। तो आज हम स्वादिष्ठान चक्र पर विस्तार से बात करेंगे और बाकी सभी चक्रों पर शॉर्ट में। कोशिश करते हैं हम नए और पुराने आने वाले लोग इस चीज को ठीक से समझ सके। रोज एक चक्र पर विस्तार से बात करते हैं, उसके गुण, दोष, बीमारी, उसको ठीक करने का तरीका, और बाकी सभी चक्रों पर शॉर्ट में। तो मूलाधार चक्र, इस पे कल बात की थी, श्री गणेश का है
और इसके जागृत होने पर बुद्धि, विवेक, पवित्रता, अबोधिता और मंगलमयता हमारे अंदर आती है। जिस व्यक्ति के अंदर विजडम है वो गलत काम कभी नहीं करता, इसलिए कोई बुरी आदत है उससे भी छुटकारा मिलता है। दोनों हाथ की हथेली जहाँ शुरू होती है चक्र को अनुभव कर सकते हैं। साथ ही यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन संबंधी ऑर्गन्स को यह चक्र कंट्रोल करता है। तो उससे रिलेटेड बीमारी जैसे पाइल्स, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, उसमें भी सुधार होता है। सेकेंड नंबर पर स्वादिष्ठान चक्र, इसे दोनों हाथ के अंगूठे पर जान सकते हैं। 6 पंखुड़ियों का बनाया चक्र है और श्री ब्रह्मदेव सरस्वती इस चक्र को संभालते हैं। इसकी जो पंखुड़ियां बाईं तरफ जाती है बायां, जो दाईं तरफ जाती है दायां, और जो मध्य में रहती है मध्य चक्र कहलाता है। ये आपकी स्क्रीन पर बहुत सुंदर ढंग से स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति दिखाई है। सिर पर इसकी स्थिति, दोनों हाथों पर अंगूठे पर, दोनों पांव पर सेकेंड नंबर की उंगली पर, और ये नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र दिखाया गया है। ये चक्र अग्नि तत्व से बना हुआ है और एओर्टिक प्लेक्सस में इसका स्थान होता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो हमारे अंदर सृजन शक्ति आ जाती है। अब लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर आते हैं, जिसका स्थान लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर होता है। ये शुद्ध विद्या या निर्मल विद्या का स्थान है। जब यह जागृत हो जाता है तो हमें उस परमात्मा को जानने की शुद्ध विद्या प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो लोग विध्वंसक कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उनका लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र खराब होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ जाती है। और सारी नकारात्मकताएं भी इस चक्र से ही हमारे अंदर, किसी के द्वारा किया हुआ तंत्र मंत्र, ये सब यहीं से हमारे अंदर घुसता है। इसलिए स्वादिष्ठान चक्र को ठीक करने का एक तरीका तो यह है कि हम सहयोग में सिर्फ 5 तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, उसी से संतुलित करते हैं, उसी से अपने आप को ठीक करते हैं। तो लेफ्ट के सभी चक्रों को ठीक करने के लिए अग्नि तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैंडलिंग करते हैं। कैंडलिंग कैसे करना है, फुटसुक कैसे करना है, बंधन कैसे लेना लेना है, लीवर पे बर्फ कैसे रखना है, ये सब चीजों के हमने वीडियो बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्यूटोरियल वीडियोस में डाल रखे हैं, ताकि कोई सा भी कार्य आप करें पहले उसे समझें और समझ कर करें, अंधविश्वास के तौर पर नहीं। और लास्ट में भी हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई सो वीडियो प्ले करने की, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो इसके लिए कैंडलिंग करते हैं। कैंडलिंग करने से ये जो लेफ्ट के चक्र चंद्र नाड़ी पर हैं, जिसके और ठंडे होने से इनमें खराबी आती है, वो ठीक हो जाते हैं। साथ ही लेफ्ट हैंड शिव माता जी की तरफ और राइट हैंड को पेट और जांग जहां मिलते हैं वहां पर रखकर यदि 6 बार प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी कृपा करके मुझे निर्बल विद्या प्रदान करो, क्योंकि अब आपकी हर प्रार्थना पहुंचती है तो आपके इस लेफ्ट स्वादिष्टान चक्र में कोई दोष है वो भी ठीक होते हैं। अब आते हैं राइट स्वादिष्टान चक्र, जिसका स्थान राइट हिप के अंगूठे पर होता है। यहाँ पर श्री ब्रह्मदेव सरस्वती विराजमान है। ये चक्र लीवर, किडनी, पेंक्रियास को कंट्रोल करता है और राइट नाड़ी यहीं से शुरू होकर मस्तिष्क में जाकर लेफ्ट में चली जाती है। जब मन में बहुत ज्यादा फ्यूचर के विचार चलते हैं तो यह राइट नाड़ी और गर्म हो जाती है, और जब ये गर्मी हमारे अंदर आती है तभी ऐसे लोगों को लीवर, किडनी, पेंक्रियास, इन सब पे प्रॉब्लम आती है। इस चक्र को ठीक करने के लिए राइट स्वादिष्टान को हम राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड को पेट और जांग जहां मिलते हैं वहां रखकर 6 बार श्री ब्रह्मदेव सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। अपने लीवर पर भी हाथ रख के प्रार्थना करते हैं लीवर को ठंडा करने की, चित्त को शांत करने की। और भी ज्यादा दिक्कत हो तो हम लीवर पे बर्फ रखते हैं। कैसे रखना है इसका वीडियो देखकर आप अच्छे से समझ कर रखें। मध्य स्वादिष्टान चक्र पर भी श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान है और उनके जागृत होने पर हमारे अंदर सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर आते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं आपके हाथ से कार्य बहुत सुंदर होता है। आपको आश्चर्य होता है, मैं वही, कार्य वही, पर कार्य इतना सुंदर कैसे घटित हो रहा है। यह सब कुछ धीरे धीरे आप अनुभव करते जाते हैं।
जब बच्चों के जरिए स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है तो उनके क्रिएटिव पावर बहुत सुंदर हो जाते हैं। उनके हाथ से ड्राइंग, पेंटिंग, गाना गाना, हर काम में सुंदरता आती है। नए बच्चे का सृजन भी यहीं पर होता है। इस तरह से आज हमने इस स्वादिष्टान चक्र के बारे में जाना। अब कल हम नाभि चक्र पर बात करेंगे। हमारे चक्रों नाड़ियों के आधे से ज्यादा दोष नमक का पानी अपने अंदर शोषित कर लेता है। तो नमक के पानी में रोज आपको 5 से 10 मिनट पाँव जरूर रखना है, जिसे हम फुट सोक कहते हैं। तो फुट सोक कैसे करना है, इसकी विधि यूट्यूब पर हमने डाल रखी है, उसका वीडियो बनाकर। अब कल हम नाभि चक्र पर विस्तार से बात करेंगे। नाभि चक्र का स्थान नाभि में, नाभि के पीछे और दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगलियों पर होता है। यह संतोष और समाधान का चक्र है। लक्ष्मी नारायण इसे संभालते हैं और उनके जागृत होने पर लक्ष्मी की कृपा, परिवार में संतुलन और पैसों का व्यक्ति पूरा सुख उठाता है, पूरा आनंद लेता है। उसके बाद आता है वॉइड, जो भवसागरीय गुरुओं का स्थान। दोनों हाथ की हथेलियों के बाहरी हिस्से में आप इसे अनुभव कर सकते हैं। जो भी महान गुरु हुए, दत्तात्रेय, साईनाथ, उन सबका स्थान हमारे पेट में होता है। जब यह गुरु तत्व जागृत होता है तो आप अपनी बात किसी को भी बहुत सुंदर ढंग से समझा सकते हैं। बच्चों में जब यह गुरु तत्व जागृत होता है तो ऐसे बच्चे बहुत ही डायनामिक होते हैं। जहां भी जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, वाइवा, वाद विवाद प्रतियोगिता, बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपनी बात को व्यक्त करके आते हैं, जिनका यह गुरु तत्व जागृत होता है। उसके बाद आता है हृदय चक्र, जिसे दोनों हाथ की छोटी उंगली पर जान सकते हैं, जो माँ जगदम्बा का है। और उनके जागृत होने पर हमें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो बच्चे एग्जाम आते से ही बीमार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत डरते हैं। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करती है। यदि उन्हें ध्यान कराया जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। इसके बाद विशुद्धि चक्र, गले में अंगूठे के पास वाली उंगली पर आप इसे जान सकते हैं। श्री राधा कृष्ण इसे संभालते हैं और चक्र के जागृत होने पर नाक, कान, गले से संबंधित को बीमारी हो, जैसे स्पंडोलाइटिस, थायराइड, उसमें सुधार आता है। साथ ही श्री कृष्ण के गुण की वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण, साक्षी भाव, डिवाइन डिप्लोमेसी, ये सब क्वालिटी धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होती है। उसके बाद आज्ञा चक्र, तीनों नाड़ियां आकर मिलती है और इस चक्र को ब्लॉक कर देती है। लेफ्ट नाड़ी राइट में और राइट नाड़ी लेफ्ट में जाकर इस चक्र इस कुंडलिनी मां के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। इस आज्ञा चक्र को ही स्वर्ग का द्वार कहा है, जो बहुत ही संकीर्ण है। पर श्री माता जी के आशीर्वाद से जब हमारे अंदर क्षमा की शक्ति आती है तो ईगो और सुपर ईगो के अहंकार और प्रतिंकार के दोनों बलून पिचक जाते हैं। और कुंडलिनी मां इस आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र, जो इसका स्थान सिर के ऊपर तालु भाग पर लिपिक एरिया में होता है, वहां पर एक ब्रह्मरंध्र है, उसका भेदन कर उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से हमारा योग करा देती है। और जब योग घटित होता है तो उस शक्ति को दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस कर पाते हैं, जो इसी वक्त आप अनुभव करेंगे। तो इस शक्ति के जागरण के पहले हम हमारे इस अंदर के सटल सिस्टम या सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करेंगे। कैसे शुद्ध करना है समझ लीजिए। दोनों हाथ घुटने पर खोलकर रखें। एक दिया जरूर जलाएं ध्यान शुरू करने के पहले। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धरती मां पर रखें, हथेली को चिपकाकर। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, ऊपर बैठे हैं, हाथ को साइड में छोड़ दें। अब दोनों हाथ फिर से घुटने पर खुले हुए। अभी अपना लेफ्ट हैंड या बायां हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। मैं कुछ प्रार्थनाएं बोलूंगी जो आप बिल्कुल मन ही मन दोहराएं। होठ भी नहीं हिलाएं, क्योंकि ये अंतर योग है। आंखें भी बंद रखनी है उस समय।
इसलिए अभी मेरे साथ करते चलिए, सीखते चलिए। दोनों हाथ धरती मां पर हथेलियों को चिपका कर रखें। जो ऊपर बैठे हैं साइड में छोड़ दें। अब सीधा हाथ हृदय पर, राइट हैंड को हार्ट पर रखें। अब यही हाथ अपने कपाल पर, यही हाथ सर के पीछे, थोड़ी सी गर्दन पीछे झुकाएंगे। और यही हाथ सिर के ऊपर, तालू पर। थोड़ा सा देख लीजिए। ये हथेली की चौड़ी से सिर की चौड़ी को 7 बार, जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और वहीं पर हाथ ऊंचा करके उस शक्ति को फील करेंगे, थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं, और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखेंगे। फिर दूसरे हाथ से भी चेक करेंगे और दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे, और मन में एक प्रश्न। बस इतना ही करना है। जैसा इसका नाम है, उतना ही सरल और सहज। जैसे एक मिट्टी का खिलौना टूट गया तो हम मिट्टी लगाकर वापस जोड़ सकते हैं, उसी तरह से ये जो हमारा अंदर का शरीर है, जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु, इन्हीं की मदद लेकर हम अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं। तो कैसे करना है सीख लीजिए। पहले आपने सीख लिया। अब ये श्री माता जी का फोटो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये माँ का फोटो बहुत ही विशेष है। इस फोटो से निकलने वाली रेस ही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है। तो दोनों हाथ थोड़े से ऊपर उठाएं, हृदय तक लाएं। श्री माता जी की तरफ देखिए और पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें। माँ, कृपा करके हमें योग प्रदान करो। हाथ धीरे धीरे घुटने पर खुले हुए, चित्त शांत और पीठ सीधी। ये बहुत ही विशेष समय है, अपनी ही प्रार्थना से अपनी ही शक्ति का जागरण, और एक जीवंत घटना माँ के आशीर्वाद से हमारे अंदर घटित होने वाली है। जन्मों की तपस्या पूर्ण होने का वक्त। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धीरे धीरे धरती मां पर रखें, हथेली को चिपकाकर, और प्रार्थना करें इड़ा नाड़ी के शुद्धिकरण की। इड़ा नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा बाईं तरफ या लेफ्ट साइड में। प्रार्थना करेंगे मां, इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस्य, इन सभी को आप सीधे हाथ के द्वारा धरती मां में समा दो। अनुभव हो सकता है कि राइट हैंड से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है और लेफ्ट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। प्रार्थनाएं पूर्ण हृदय से कीजिए और चित्त को पूरा शांत, आंखें बंद और पीठ सीधी।
सीधा हाथ उठाकर धीरे धीरे घुटने पर खुला हुआ, अब उल्टा हाथ या लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। पिघला नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना। पिघला नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा दाईं तरफ, राइट साइड में। प्रार्थना करेंगे माँ, इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी कृपा करके लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में समा लो। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर। अभी दोनों हाथ धरती माँ पर। धरती माँ को प्रणाम और प्रार्थना। हे धरती माँ, अभी भी दोनों नाड़ियों में यदि कोई दोष बाकी है तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। चित्त को मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर लाएं। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में। चित्त को मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर लाएं। दोनों हाथ घुटने पर खुली हुई। प्रार्थना करें सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की और हमें वर्तमान में स्थापित करने की। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हृदय पर, आत्मा के स्थान पर थोड़ा दबाओ और चित्त पूरा हाथ के नीचे। यहाँ पर कहें, माँ में शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष भी हूँ। आत्मा में कोई खराबी नहीं होती। पूर्ण विश्वास के साथ कहें, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम इस तरह से कहते हैं तो अंदर बैठी कुंडलिनी माँ बहुत प्रसन्न होती है और जागृत होने के लिए तैयार होती है। अब इसी हाथ को अपने कपाल पर रखें जहां बिंदी लगाते हैं। थोड़ा दबाओ और थोड़ा सर झुकाएं।
यहाँ पर कहे, माँ, आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी का नाम न ले। जब हम क्षमा करते हैं तो परमात्मा देखता है, जिसने भी आपको तकलीफ दी है उसको। अब यही सीधा हाथ सर के पीछे रखें और गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ, जाने अनजाने में उस ईश्वर की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो क्षमा करो। अब यही हाथ उठा के राइट हैंड हथेली को तान ले और सिर के ऊपर तालू भाग पर रख दे। जो बच्चे का नरम भाग बचपन में लप लप करता है, वहां पर हाथ को बिना उठाए हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार घुमाएं। जिस तरह से घड़ी का काटा घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और प्रार्थना करें पूर्ण हृदय से, श्री माता जी, कृपा करके मुझे आत्मा साक्षात्कार दो, सेल्फ रियलाइजेशन दो। उस सर्व शक्ति से जो ये सारा संसार चलाती है, मेरा योग करा दो। उस शक्ति की अनुभूति दो। हाथ घुमाना बंद। धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर खुले हुए। कुछ देर ध्यान लगाएं। चित्त को सिर के ऊपर तालों पर रखें। पूर्ण शांत, आंखें बंद, पेट सीधी और दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। थोड़ी देर ध्यान करें। विचारों को सिर्फ देखें और उन्हें माफ करते जाएं। धीरे धीरे दो विचारों में अंतर पड़ जाएगा और वो अंतर के क्षण में ही हमारा योग घटित होगा। तो विचारों के बीच जो विलंब का क्षण है, वही महत्वपूर्ण है। आंखें बंद ही रखें और अपना अटेंशन दोनों हाथ के हथेली और उंगलियों के टिप्स पर लाएं। क्या महसूस हो रहा है, अनुभव करें। हाथों में ठंडा या फिर गर्म, उंगलियों के टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गोल घूमता हुआ या हाथ भारी हो गए हो, ऐसा कुछ भी दोनों हाथ में या एक हाथ में महसूस होगा। ये जो अनुभव हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है
कि हमारी शक्ति का जागरण हो गया और उस ईश्वर की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस होने लगी है। और अधिक जानने के लिए सीधे हाथ को उठाकर सिर के ऊपर तालू पर लाएं। हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। बहुत ही सूक्ष्म घटना है, ध्यान से अनुभव कीजिए। कंफर्म करने के लिए हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखिए। किसी किसी को बहुत ऊपर तक ठंडक का एहसास होता है। वापस हाथ नहीं चले आए, अभी दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को तालू से थोड़ा ऊपर रखें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखें। अभी दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे और मन में एक प्रश्न। माँ, क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चलाती है? क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? क्या यही डिवाइन पावर है? उत्तर में आपके हाथों पर और स्पष्ट अनुभूति होगी। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर कुछ देर शांत बैठे। अपने अंदर देखिए इस समय की स्थिति को। क्या मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ लें। अंदर बैठी कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। धीरे धीरे आंखें खोले और अपने हाथ भी खोल लें। जय श्री माता जी। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया या कुछ ही दिनों से आ रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सेशन को लगातार तब तक अटेंड करें जब तक चक्रों नाड़ियों का ज्ञान और चैतन्य की अनुभूति नहीं हो जाती। उसके बाद आप हमारे गहन ध्यान का सेशन अटेंड कर सकते हैं। जय श्री माता जी। इसकी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। जय श्री माता जी सभी को। जो भी साधक आज पहली बार जुड़े हैं, आपसे विनती है कि कुछ दिन इस सेशन को आप ज़रूर देखें। धीरे धीरे सभी चक्रों और नाड़ियों की जानकारी आपको मिलेगी और इसी के साथ आपकी अनुभूति भी बढ़ेगी। नए साधकों के लिए आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम रोज़ दिन में 3 बार इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव रहते हैं। पहला कार्यक्रम सुबह 8 बजे, दूसरा दोपहर 4:15 और तीसरा रात 7:45 बजे। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई सा भी कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे और दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम के बाद, ध्यान के बाद, आप अपने प्रश्न भी हमसे यूट्यूब पर लाइव चैट में पूछ सकते हैं या जूम मीटिंग ज्वाइन करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ होने वाले कार्यक्रम की लिंक आपको ईजिली मिलती रहेगी। इसी के साथ इस चैनल पर हमने बहुत से ट्यूटोरियल वीडियोस, वर्कशॉप के वीडियोस, चक्रों नाड़ियों की जानकारी के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जिन्हें देखकर आप सहजयोग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जिन साधकों को कुछ समय हो गया है, आप चाहें तो रोज़ 5:30 बजे गहन ध्यान का कार्यक्रम भी इसी यूट्यूब चैनल पे होता है, उसे भी अटेंड कर सकते हैं। सभी साधकों से विनती है, सुबह शाम 5 से 10 मिनट ध्यान ज़रूर करें। रोज़ फुट सोकिंग करें, श्री माता जी के प्रवचन सुने और सप्ताह में कम से कम एक बार सामूहिक ध्यान के लिए आप अपने अपने शहर या गांव के सेंटर पर ज़रूर जाएं। सेंटर कहाँ और कितने बजे लगता है, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं या हमसे भी पूछ सकते हैं। नए साधकों के लिए हम एक बार और बताना चाहेंगे कि आपकी कोई भी प्रश्न है तो सुबह 8 बजे या दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम में ध्यान के बाद आप अपने प्रश्न हमसे लाइव पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री माता जी। आज का कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।